तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि नए एनसीईआरटीज़ जो इशू हुए हैं उसमें कितने चैप्टर को हटाया गया है, किस किस चैप्टर को हटाया गया है, किस किस चैप्टर से क्या क्या कंटेंट हटाया गया है, इसके बारे में हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। आपको पता होगा कि नए एनसीईआरटीज़ आ गए हैं। पहले वाले एनसीईआरटी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अगर मैं 11th की बात करूं तो ये पुराने वाले जो एनसीईआरटीज़ थे उसके चैप्टर्स हैं और ये नए वाले के थे। पुराने वाले में देखा जाए तो लिविंग वर्ल्ड था, इसमें भी लिविंग वर्ल्ड है। सेकंड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल, बायोमॉलिक्यूल, सेल डिवीजन। यहाँ तक तो आपको बराबर लग रहा होगा। लेकिन अगर आप और डीप में जाएंगे तो लिविंग वर्ल्ड जैसे चैप्टर जैसे देखिएगा तो इसमें बहुत जैसे पार्ट जो नए वाले हैं, नए में से हटाए गए हैं। नया जो चैप्टर है बहुत क्रिस्प है। आखिर में जो टेक्सोनोमी वगैरह लीड्स और क्लासेस की बात होती थी वो पूरी हटा दी गई है। ठीक है, तो अगर पुराने वाले को देखें तब पर भी इसमें 10 और नए वाले में भी 10, लेकिन चैप्टर से बहुत कंटेंट हटा दिया गया है। फिर और मैं आगे बात करूं तो देखिए यहाँ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो चैप्टर है यहाँ है ही नहीं। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है यहाँ है ही नहीं। यानी कि इस सेगमेंट में जो है 2 चैप्टर को दोस्तों हटा दिया गया है। यानी कि हमारे लिए जो ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन का जो पार्ट है वो हटा दिया गया है। हम लोग का बर्डन बहुत कम हुआ है। फिर यहाँ देखते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहाँ है ही नहीं। ब्रीदिंग एक्सचेंज सबसे पहला चैप्टर इसमें आ गया। बॉडी है सब यहाँ। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में है, लोकोमोशन भी है। ठीक है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड ये भी है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के जो आखिर में जो आई ईयर वाले पार्ट थे ये पूरे हटा दिए गए हैं, पूरा एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल 11th में अब जो है पहले 22 था और अब जो है 19 हो गया है दोस्तों। ठीक है, वैसे ही हम 12th को कंपेरिजन करेंगे। 12th में ओल्ड में देखिए क्या क्या था और न्यू में क्या क्या था। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को दोस्तों यहाँ हटा दिया गया है, एकदम एक्सक्लूड कर दिया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यहाँ एमटीपी को जगह दे दी गई है। इनफर्टिलिटी के डिफिनेशन को फिर से ठीक किया गया है। ठीक है, वो सब देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दोनों में है, कोई चेंजेस नहीं आया है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कोई चेंजेस नहीं आया है। इवोल्यूशन में एज इट इज़ है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में अगर देखा जाए तो कुछ पार्ट जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है दोस्तों। इम्यूनिटी वाले पार्ट पे जो है थोड़ा चेंजेस है। इसकी में मैं फूड डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि कहाँ क्या क्या चेंजेस आया है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटजी एंड इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला पूरा चैप्टर गायब हो गया। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अभी भी है यहाँ पे। बायोटेक का दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी रखा गया है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन अभी भी है। इकोसिस्टम अभी भी है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अभी भी है। लेकिन लास्ट के जो चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ थे वो इसमें हटा दिए गए हैं। तो इसमें जो पहले 16 चैप्टर हुआ करता था वो घट के 13 हो गया। तो टोटल अगर 11th और 12th को मिला दिया जाए तो 38 चैप्टर पहले होते थे, अब 32 चैप्टर्स हो गए। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि इस बार नीट 2024 में 360 में 360 लाना हुआ बहुत आसान, बहुत क्रिस्प सब्जेक्ट्स हो गए हैं। ठीक है, आराम से कोई भी बच्चा अगर सही से पढ़ेगा तो ले आ सकता है। फिर एक बार मैं आपको याद दिला दूँ कि बहुत बच्चे सिर्फ वीडियो देखते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और इस तरह के कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे कंटेंट के वीडियो आप तक जल्दी और सबसे पहले पहुंच सकेंगे। ठीक है, फिर अंत में मैं वैसे ही एक कोट के साथ विदा करूंगा कि बेल बिगेन इज हाफ डन। अगर आपने सही समय पे और अच्छे से शुरू किया तो आपका आधा काम खत्म हो जाता है दोस्तों। इस बात को गहराई से सोचेंगे और अपनी तैयारी को ठीक से करेंगे। ठीक है, हम लोग अपना ध्यान रखते हैं। ठीक है, मस्ती करेंगे और पूरे अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।